हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का चौथा पाठ, हमारा आहार। इसके प्रश्न उत्तर। इसके पार्ट 1 में हमने देखा हमारा आहार चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा, हमने अच्छे से समझा और हम करेंगे अब इसके क्वेश्चन आंसर बातचीत के लिए। यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आपको, जिसमें खाने के प्लेट हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब देखिए क्या क्या रखा हुआ है। ये ग्लास है जिसमें पानी है, ये चपाती, सब्जियाँ, ये यहाँ पर दाल, ये पनीर की सब्जी, ये राइस, चपातियाँ, तो ये मिठाई है, ये यहाँ पर हलवा है, ये सब्ज़ी, ये यहाँ पर इडली है, ये सब्जी है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी खाने के आइटम रखे हैं ये। अब आपसे पूछे क्वेश्चन फर्स्ट, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जिनमें उनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, चित्र में तरह तरह के भोजन, जैसे दाल, हमने देखा दाल भी थी, चावल भी थे, रोटी, पराठा, सब्जियां, मिठाइयाँ, दूध, फल आदि दिख रहे हैं। यानी कि खाने में उस चित्र में ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दूध है, यहाँ पर ये बहुत सारे प्लेटें हैं जिनमें खाना रखा हुआ है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। आंसर हो जाएगा इसका, आहार हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा क्या होती है, जिस शरीर से हम काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो जो एनर्जी है वही ऊर्जा होती है। तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो आहार हमें ऊर्जा देता है, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं और दूसरे जो काम है हमारे वो कर सकते हैं। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और मजबूत भी बनाता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाएगा और हम बीमार रहने लगेंगे, बहुत वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या खाना पसंद है। यानी कि खाने में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है। तो आप कोशिश करिएगा यहाँ पर जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनका नाम ना ही बताए तो बेहतर है। तो आंसर होगा इसका, मुझे पराठा और दाल चावल खाना पसंद है। आप अपनी पसंद का जो भी खाना आपको पसंद है वो यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन फास्ट फूड नहीं, जंक फूड नहीं बताना आपको कि मुझे ये जैसे मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाना पसंद है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। सावधानी यानी कि बहुत हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कोई भी जो बेकार चीज़ें हैं वो हम नहीं खाएं। तो इसका आंसर होगा, खाने में सावधानी रखना आवश्यक है ताकि हम बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहे। हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए और भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कभी भी। ऐसे नहीं कि बहुत सारा ओवर ईटिंग कर लिया हो। अगर हमने ज़्यादा खाना खा लेते हैं भूख से ज़्यादा तो वो फिर नुकसानदायक होता है और हमारा पेट खराब हो जाता है। हमेशा ताज़ा बना हुआ घर का खाना ही खाना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और यही सावधानी हमें रखनी है खाने में। ये नहीं ऊटपटांग कुछ भी चीज़ें हमने खा ली। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है। यानी कि केवल खाना खाने से ही हम, अच्छा खाना खाने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। तो आंसर होगा इसका, केवल आहार ही हमें स्वस्थ नहीं रख सकता,
स्वस्थ रहने के लिए क्या है, संतुलित आहार के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है और नियमित यानी कि रेगुलर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेना, अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे। और अपने आसपास, अपने घर में हम रहते हैं तो, स्कूल में हम रहते हैं तो स्वच्छता बनाए रखना भी आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये नहीं कि केवल अच्छा आहार लेने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कविता के आधार पर। फर्स्ट है, नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। नीचे ये एक तालिका दी गई है, सारणी दी गई है आपको, और इसके आधार पर ही क्या करना है आपको, अपने आंसर्स देना है। देखिए, पहली जो लाइन है इसमें लिखा है फलों के नाम, यहाँ आपको फलों के नाम लिखने हैं। फिर है साग भाजियों के नाम यानी कि सब्जियों के नाम लिखना है। फिर दूध से बने उत्पाद सामानों के नाम लिखना है। सलाद की सामग्री के नाम लिखने हैं। अब फलों के नाम में कौन कौन से हो जाएंगे, आम यहाँ पर दे रखा है, बाकी और फलों के नाम आप लिखेंगे यहाँ पर। आम के अलावा और कौन कौन से फल होते हैं, जैसे सेब हो गया, चीकू हो गया, संतरा हो गया। साग भाजियों के नाम, सब्जियां कौन कौन सी होती है, परवल यहाँ में दे रखा है, और परवल के अलावा और कौन सी सब्जियां होती हैं, भिंडी हो गई और करेला हो गया और लौकी हो गई। इस तरीके से लिख देंगे। अब है दूध से क्या क्या सामान बनते हैं, दूध से दही बनता है, और क्या बनता है, पनीर और मक्खन और छाछ। तो इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। फिर है सलाद की सामग्री, सलाद किस किस की बनाई जाती है, गाजर तो लिखा हुआ है, गाजर के अलावा और किसकी सलाद खाते हैं हम, मूली और खीरा, टमाटर, प्याज। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। आपको एप्पल का चित्र बनाना है इन वाले बॉक्स में यहाँ पर, और सामने जो भी राइट है उसके सामने ही फिर आपको चित्र बनाना है। चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट है इसका, शरीर मोटा होता है, शरीर सुस्त रहता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, शरीर पतला बनता है। तो दाल चावल साग भाजी खाने के क्या लाभ होते हैं, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो यहाँ इसके सामने जो बॉक्स है यहाँ हम आपको एप्पल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ख, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए, खरबूज का, हाँ खरबूज का करना चाहिए, खरबूजा का। फिर है ककड़ी, ककड़ी का भी करना चाहिए। फिर है खीरा, खीरा का भी करना चाहिए। चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी का नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाती है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ठीक है हमारे। तो यहाँ इनके सामने वही एप्पल का, सेब का चित्र बना देना है। अगला देखिए, ग, हम खाकर कब पछताते हैं, जब हम कम खाते हैं, जब हम अधिक खाते हैं, जब दूसरा अधिक खाता है, या फिर इनमें से सभी। तो कब पछताते हैं, जब हम अधिक खाना खा लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें पछतावा होता है, बहुत पछताते हैं क्योंकि हमारा पेट खराब हो जाता है। ख, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है, नमकीन और चिप्स नहीं, बर्फ और आइसक्रीम नहीं, भुंजा और सत्तू। तो ये सही है, पकोड़े और पराठे ये भी नहीं। तो नियमित क्या खाना चाहिए हमें, भुंजा और सत्तू। तो यहाँ पर एप्पल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। बाकी जैसे नमकीन, चिप्स हो गया, बर्फ़, आइसक्रीम, पकोड़े, पराठे, ये सब नुकसानदायक चीज़ें हैं, हमें कम से कम खानी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर
कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके आंसर्स आपको लिखना है। तो देखिए, पहला है क, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए, यानी कि फल और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें फलों और फूलों के बगीचे लगाने चाहिए ताकि हमें ताज़े फल और फूल मिल सके और उनसे क्या होता है, वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर बना रहे, हमारे आसपास का जो एरिया है वो साफ अच्छा रहे, स्वच्छ रहे और सुंदर लगे। तो इसलिए हमें फल फूलों के बगीचे लगाने चाहिए। खैर, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, हमें भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि अधिक खाने से पेट खराब होता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार ही खाना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए और कभी भी खाने को टालना नहीं चाहिए। अर्थात हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, ताज़ा घर का बना हुआ और पौष्टिक खाना। ऐसा नहीं कि जंक फूड खा के बस पेट भर लिया, ऐसा नहीं खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिसमें सारे विटामिन, प्रोटीन, सारे संतुलित आहार हमें मिले और कभी भी खाने को टालना नहीं चाहिए, यानी कि खाने से मना नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, घ, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों। कि भोजन का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आंसर देख लीजिए। भोजन का सेवन संतुलित भोजन होता है जिसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स हमें मिले, हमारी बॉडी को साफ सुथरे और तय समय, यानी कि एक निश्चित टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि रात को बहुत लेट 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, तो उससे भी क्या है, पेट खराब होता है। हमें तय समय पर ही खाना खाना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात का खाना हो, कोई सा भी टाइम का खाना हो, तो तय समय पर खाना चाहिए। संतुलित और साफ सुथरे करने की सलाह दी गई है ताकि शरीर स्वस्थ रहे हमारा और हमारे घर जो शरीर है वो बीमारियों का घर ना बने, बीमारियां हमसे दूर रहे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए। अब आपको ये बुक में ही करनी है एक्सरसाइज। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, तो इसको मिलाया है, खाकर वह पीछे पछता है, यानी कि चैप्टर में जो दी गई है लाइन उससे आपको मैच करना है यहाँ पर। अब अगला देखिए, सेकंड नंबर वाला, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। तो इसके बाद वाली लाइन क्या है, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ऐसा हो, थर्ड लाइन, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। फिर है, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। अपना अंदाज कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं सैलेड में, सलाद में। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि यानी कि बीमारियां, रोग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पर आपको ये चित्र दिए गए हैं सब्जियों के। अब आपको इनको देखना है कि कौन सा चित्र किसका है और उनका नाम लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखो, ये टमाटर हो गया, ये शिमला, आलू, ये भिंडी और ये बैंगन। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हम नाम। सबसे पहले है टमाटर, टमाटर के बाद शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, उसके बाद क्या है, आलू, फिर है आलू के बाद में भिंडी, भिंडी के बाद में बैंगन, और फिर ये कद्दू हो गया, ये शलगम, ये प्याज,
गाजर, मूली, लहसुन और ये पत्ता गोभी। तो इनके में नाम लिख लेंगे हम। ये हो गया कद्दू, फिर शलजम, उसके बाद प्याज, गाजर, मूली और लहसुन, और सबसे लास्ट क्या हो जाएगी, पत्ता गोभी। तो इस तरीके से इन सब्जियों का नाम लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है 6, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा करना है आपको। यानी कि जो अच्छी चीज़ है उसके लिए तो हाँ जी हाँ करेंगे, और जो खराब चीज़ है, गलत चीज़ है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए ना जी ना करेंगे। क, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको बस आलू है खाना। तो आलू भी आलू नहीं खा सकते हम, अगर आलू खाएंगे तो आलू जैसे ही बन जाएंगे, यानी कि गोलू मोलू से हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो इसमें दे रखा है करके आपको ना जी ना, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आलू नहीं खाना कि केवल बस सारे दिन आलू खाते रहो। अगला देखिए ख, दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये हम अच्छी हैं हमारे लिए, तो क्या लिखेंगे, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ 2 बार लिखेंगे और वापस से हाँ जी हाँ। फिर है ग, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, खाने पर होती है पीड़ा। तो नहीं, पीड़ा नहीं होती है, अगर ये खाएंगे तो अच्छी रहेगी हमारी, जो हमारा पेट है वो अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, पीड़ा देते हैं क्या, ये नहीं देते ना, तो क्या लिखेंगे, ना जी ना, ना जी ना। ख, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। क्या हो जाएगा, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट है ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हाँ जी हाँ और हाँ जी हाँ। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना, आपको गैस करना है और इमेजिनेशन करना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन पहला है, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते, और अगर उगाते तो क्यों उगाते। तो आपसे पूछे, अब आपको अपनी इमेजिनेशन से ये आंसर देना है। अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें टमाटर, गाजर, मूली, पालक, मिर्च, आम, केले, अमरूद उगाता। क्यों, क्योंकि ये पौष्टिक होते हैं। आप इनके अलावा और भी अपनी मनपसंद जो भी सब्जियां हैं, जो भी फल हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हो तो आप क्या जोड़ते और क्यों जोड़ते। यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ, खाद्य का मतलब होता है खाने लायक या खाने योग्य। तो वो खाद्य पदार्थ हमने यहाँ पर देखा। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको कहा जाए कि और खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य पदार्थ इसमें जोड़ो तो आप कौन से जोड़ते और क्यों जोड़ते। तो आंसर हो जाएगा इसका, मैं इसमें दूध, दही और अंडा जोड़ता। क्यों, क्योंकि ये शरीर को ताकत और ऊर्जा देते हैं। आप अंडा यहाँ पर हटा भी सकते हैं अगर आप नहीं खाते तो आंसर हो जाएगा, मैं दूध दही जोड़ता क्योंकि ये शरीर को ताकत और ऊर्जा देते हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे, यानी कि जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे ये भी। इसका आंसर हो जाएगा, मैं दूध, फल, हरी सब्जियां चुनूंगा। क्यों, क्योंकि ये एक संतुलित और स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक है। दूध
दूध, फल और हरी सब्जियां कंपलसरी हैं। अगर ये नहीं खाएंगे तो हमें संतुलित और स्वस्थ आहार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। प्रश्न पहला है, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं विलोम वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, खाने में सलाद अधिक। अब देखो अधिक अंडरलाइन है यहाँ पर। अब जो अंडरलाइन है उसका उल्टा शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन। अब अधिक का क्या हो जाएगा? उल्टा विपरीत कम खाएं। तो फिर से पढ़ के देखते हैं इसे हम। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। ख, अच्छी आदतों को भूलना नहीं, खालिस्तान रखना चाहिए। तो भूलना का क्या हो जाएगा? विपरीत याद। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा ग, गर्मी के मौसम में सूती और खालिस्तान के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। अब गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा? सर्दी। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। घ, सही समय पर सोइए और सही समय पर खालिस्तान। तो सही समय पर सोना, सोइए इसका विपरीत हो जाएगा उठिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नियमित। नियमित शब्द नियम और इत। अब इत क्या है यहाँ पर? ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। और मूल शब्द हो गया इसका नियम। तो नियमित शब्द नियम और इत प्रत्यय, इत जोड़कर बना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। आपको नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें इत लगाकर और फिर आपको शब्द बनाना है। ठीक है, तो पहला हमें करके दे रखा है यहाँ पर नियम, इत लगाया, क्या हो जाएगा? नियमित। अब शिक्षा, शिक्षा में इत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षित। क्या बन जाएगा शब्द हमारा? शिक्षित। चर्चा, चर्चा में इत लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चर्चित। ऐसे एक है प्रमाण, प्रमाण में इत लगाया क्या बन जाएगा? प्रमाणित। और मोह में इत लगाया क्या हो जाएगा? मोहित। सुगंध में इत लगाया क्या बन जाएगा? सुगंधित। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। ये यहाँ पर आपको वर्ग पहेली दी गई है, ये देख सकते हो यहाँ पर। अब इसमें से आपको शब्द ढूंढना है। ये पहेली है। शब्द कैसे ढूंढना है? इनके समान अर्थ वाले। आहार, आहार का समान क्या है यहाँ पर? भोजन। हरदम, हरदम यानी कि हरदम का समान क्या हो जाएगा? हमेशा। सब्जी, सब्जी का क्या हो जाएगा? तरकारी या फिर भाजी भी लिख सकते हैं। पीड़ा यानी कि दुख। और बाग, बाग का हो जाएगा उपवन, बाग को उपवन भी कहते हैं। अपरंपार यानी कि असीम। अब ये सारे शब्द जो हमने अभी लिखे हैं, हमेशा, उपवन, तरकारी, दुख, असीम, इनको हमें यहाँ पर ढूंढना है। देखो भोजन तो इन्होंने ये दे रखा है यहाँ पर, ये रहा भोजन। फिर है हमें, हरदम का क्या हो जाएगा? हमेशा, हमेशा ये रहा। फिर है बाग, बाग का क्या हो जाएगा? उपवन, उपवन या नीचे है यहाँ देखिए, ये उपवन है। सब्जी, तरकारी, तरकारी ये रहा।
फिर है पीड़ा, पीड़ा यानी कि दुख, ये दुख। फिर है अपरंपार यानी कि असीम, असीम जिसका किनारा ना हो यानी कि। अब क्या करना है आपको, इनसे वाक्य भी बनाने हैं। जैसे भोजन, हमने देखा यहाँ पर आहार, आहार का लिखा यहाँ पर भोजन, तो जो हमने लिखे हैं हमेशा, उपवन, तरकारी, दुख, असीम, इनसे यहाँ पर फिर वाक्य बनानी है। पहला बना के दे रखा है, भोजन भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। दूसरा हो जाएगा हरदम यानी कि हमेशा, हमेशा, तो हमेशा से वाक्य बनाना है अब हमें। तो क्या बनेगा, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। आप इसके अलावा और दूसरा भी वाक्य बना सकते हो जो हमेशा से बनता हो। फिर है बाग, बाग यानी कि उपवन। अब उपवन से बनाएंगे उपवन, तो क्या बन जाएगा, उपवन सुंदर है, उपवन सुंदर है। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जी यानी कि तरकारी, तरकारी, तो तरकारी से क्या बन जाएगा वाक्य, तरकारी खाना सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पीड़ा यानी कि दुख, तो दुख से सेंटेंस बना देंगे, दुख से वाक्य बना देंगे। हमें कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये इसका वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, एक ही बचा है अब लास्ट में, क्या है, अपरंपार यानी कि असीम, असीम। इसका हो जाएगा सेंटेंस, हम असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम आनंद से भर गए। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है फोर्थ, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर, वर्ण होता है एक ये वाला, जैसे भा और लू, ये दो वर्णों से मिलके बना शब्द है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके जो बनता है उसको शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखना है, लिखना, तो ये तो हो गया शब्द पूरा हमारा। और वर्ण कितने हो गए इसमें, तीन, एक ली, एक ख और एक ना। तो यहाँ पर भालू, भालू में दो वर्ण है, भा और लू। तो आपको वर्ण बदलकर फल अथवा साग सब्जी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। जैसे भालू, अब जो रेड वाले हैं इन्हें हमें हटाना है और इनकी जगह दूसरा वर्ण यहाँ पर लेना है। तो भालू का क्या बन जाएगा, सब्जी, फिर भा को हटा देंगे, आ लगा देंगे, लू तो रहेगा ही, तो आलू। अब मीरा, मीरा का क्या बन जाएगा, मी हटा देंगे, रा रखेंगे तो खी और रा। चौकी, चौकी में से चो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जी, लौकी। मकड़ी, ककड़ी। इस तरीके से आप सारे कर लेंगे। मेला, केला। फिर जाम क्या बन जाएगा, आम। लंगूर,
अंगूर। गोली, अब देखो ल को हटाना, में जो रेड इंक से है उनको हटाना है, तो गोली का क्या, फिर गो तो रखेंगे और पीछे वाला हटा देंगे, तो गोभी। जेब, सेब। चालक, पालक। नीची, लीची। अंतरा क्या बन जाएगा, संतरा। नेक्स्ट देखिए, पता लगाइए। अब क्या पता लगाना है, देखो अपने माता पिता या शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग या तरकारियों को क्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। साग तरकारी का प्रचलित नाम ये है। आपका क्षेत्र विशेष कोई भी हो सकता है। यहाँ पर महाराष्ट्र दे रखा है, महाराष्ट्र में प्याज को क्या कहते हैं, स्थानीय नाम कांदा। तो ऐसे ही हमें जो भी साग सब्जियां हैं उनके नाम यहाँ पर हमें बताने हैं कि उनके स्थानीय नाम क्या है, उनको किस जगह पर क्या कहा जाता है। देखिए, कद्दू। कद्दू को यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, काशी फल। फिर है तोरई। तोरई को बिहार में कहते हैं नेनुआ। इस तरीके से अब है टिंडा। टिंडा को यहाँ राजस्थान में कहेंगे टिंडा ही कहते हैं, राजस्थान में तो टिंडा को। फूल गोभी है। फूल गोभी को पंजाब साइड कहते हैं गोभी केवल। भिंडी। भिंडी को गुजरात में क्या कहते हैं, भिंडा। करेला। करेला को एमपी में मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, करेला ही कहते हैं। अगर इनके अलावा और भी साग सब्जियों के नाम आपको पता हो कि कौन से प्रदेश में उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ आप फिल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, समझिए और लिखिए। देखिए, शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए और उनके नाम लिखने हैं आपको। ये पौधा दे रखा है और इसके पार्ट्स है यहाँ पर, तो किस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ये फूल दे रखा है यहाँ पर, है ना। अब दूसरा है ये, तो ये आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं, तना। फिर ये इसके या नीचे ये पेड़ की क्या हो गई, जड़। इसके बाद ये टमाटर लगे हुए हैं पेड़ पे, तो क्या हो गया, ये फल। और ये पेड़ की पत्तियां। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें 2 पेड़ हैं यहाँ पर, और ये कुछ घर है, एक पेड़ पे तोता बैठा है, ये एक आदमी सब्जियां बेच रहा है, बहुत सारे, एक लेडी है यहाँ पर और एक ये छोटी बच्ची है, दोनों सब्जियां खरीद रही हैं। ये एक आदमी है, इसके साथ में एक बच्चा है। ये जो फ्रूट वाली लेडी है यानी कि महिला बैठी है, उससे फ्रूट ले रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये गुब्बारा वाला है, एक बच्चा उससे गुब्बारा ले रहा है। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, कितने, 10, और उनको फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर देख लेंगे हम। जो चित्र का दृश्य है वो एक बाजार का दृश्य है, मार्केट का। अब देखिए सेंटेंस, देखिए इनके अलावा भी आप अपने सेंटेंस लिख सकते हो। यह एक बाजार का दृश्य है। दूसरा हो जाएगा, बाजार में कई लोग खरीदारी कर रहे हैं, हमने देखा ही था। थर्ड हो जाएगा, एक विक्रेता ठेले पर हरी सब्जियां बेच रहा है। एक महिला और एक लड़की ठेले से सब्जियां खरीद रही हैं।
फिर है दूसरे विक्रेता के पास फल और गुब्बारे हैं। जो फल किसके पास है, एक महिला है उसके पास है, गुब्बारे एक आदमी के पास है। फिर है छठा, एक आदमी अपने बच्चों के साथ में क्या कर रहा है, फल खरीद रहा है। फिर सातवां, एक बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है। आठवां हो जाएगा, बाजार में ताजी सब्जियां और फल उपलब्ध हैं, लोग खुश दिखाई दे रहे हैं और बाजार में बहुत चहल पहल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा से चित्र देख सकते हैं और चित्र देखकर आप अपना आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आनंदमयी गतिविधि। ये भी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी तो क्या है, इसमें लिखना ही है आपको सोच के, लेकिन नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य और पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है, यानी कि लाभदायक है हमारे लिए, और कौन सा हानिकारक है। अब देखिए, स्वास्थ्यवर्धक कुछ आपको लिख के दे रखे हैं यहाँ पर, ताज़ा फल और छाछ। हानिकारक क्या हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स, जो आपको बहुत पसंद है लेकिन नहीं पीनी है आपको अब से, क्योंकि ये बहुत नुकसान करती है। फिर और क्या हो जाएगी जो स्वास्थ्यवर्धक है, हरी सब्जियाँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाएंगे, हरी सब्जियाँ खाएंगे, तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। और क्या हो जाएगी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें, दूध हो गया, दही हो गया, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, दूध पीना है खूब सारा। फिर है दाल चावल, ये भी लाभदायक चीज़ें हैं। इसके बाद में गर्मियों में सत्तू खाया जाता है, पिया जाता है, तो सत्तू भी। इसके अलावा और भी यहाँ फ्रूट्स लिख सकते हैं जो भी स्वास्थ्यवर्धक हो। फिर है हानिकारक। अब हानिकारक कौन कौन सी चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, और इसके अलावा जितने भी जंक फूड हैं, लाइक पिज़्ज़ा हो गया और बर्गर, नूडल्स, चिप्स, जो पैक्ड फूड होते हैं वो भी आपको नहीं खाने हो, चाहे वो कोई से भी हो। तो ये सब हो गए स्वास्थ्यवर्धक एक तरफ, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें कौन कौन सी है, दूसरी तरफ हानिकारक चीज़ें कौन कौन सी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग भाजियों के चित्र काटने हैं आपको। पुराने जो भी अखबार रहते हैं उनसे, और पुरानी जो भी बुक्स वगैरह कुछ भी हो आपके पास में, तो उनसे फल और सब्जियां जो भी हैं उनमें जिनके चित्र हैं उनको काटना है। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। ये आपको क्या करना है, कोलाज बनाना है, उनको पेस्ट करना है एक जगह, और फिर उसको नाम देना है सुंदर सा, अच्छा सा, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक डिब्बे में कागज की पर्चियां लिखिए जिन पर कुछ फलों और साग भाजियों के नाम भी लिखने होंगे। डिब्बे में से अब एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषताएं क्या क्या है वो बतानी है। आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप ही वह फल या साग भाजी है। करना क्या है कि डिब्बे में कागज़ की बहुत सारी पर्चियाँ लेनी है, कुछ में फलों के नाम, कुछ में सब्जियों के नाम लिखना है। फिर एक पर्ची निकालनी है और उस पर्ची पे लिखे कोई भी फल आता है आपके हाथ में तो फल का, या फिर कोई भी सब्जी आती है तो उसकी क्या क्या तो उसके गुण हैं, कौन कौन सी उसमें विशेषताएं हैं, ये बताना है। और इस प्रकार से बताना है कि वो फ्रूट्स या फिर वो जो सब्जी है वो आप खुद ही हो, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए लौकी आया किसी की पर्ची में, तो लौकी के जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं वो बतानी है आपको बोल के। अगर किसी के और भी कोई आम का आ जाता है तो आम का नाम लिखे हुए पर्ची आ जाती है, आम के गुण और फिर जो भी विशेषताएं हैं वो बतानी है। इस तरीके से करना है। फिर है बूझो तो जानी। अब देखिए अगला, कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। तो क्या हो जाएगा, कड़वी भाजी मैं कहलाता, यानी कि मैं कड़वी भाजी कहलाता हूँ और लेकिन सदा अकेला ही रहता हूँ मैं।
अगर मेरे बीच के अक्षर में से हटा दिया जाए मेरे में से तो कला बन जाता हूँ मैं, और अगर प्रथम लेटर हटा दिया जाए, प्रथम वर्ण हटा दिया जाए तो रेला रह जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेला। देखिए मध्य हटे यानी कि ये हटा देंगे रे तो क्या बन जाएगा? कला। और प्रथम हटे अगर हम कै हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? रेला। आंसर हो जाएगा हमारा करेला। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये भुट्टा, जो मक्का होता है, मक्का का भुट्टा होता है, ये आंसर हो जाएगा उसका। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल हो जाता। अब 3 अक्षर का मेरा नाम है और मैं खाने के काम आता हूँ। अगर बीच में से हटा दिया जाए मेरा कोई अक्षर तो हवा बन जाता हूँ मैं, और अगर लास्ट वाला हटा देते हैं तो हल। तो इसका आंसर हो जाएगा हलवा। देखिए मध्य हटे यानी कि लय को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? हवा। और अंत का हटा देंगे यानी कि वा को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? हल। तो आंसर हो जाएगा हल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।